होगा ये पीता आ रहा है। वरना मैं 5,000 दूंगा। चलो लगाओ, दूंगा 1500 जा। यहाँ पे जो है हम माँ बेटियाँ ट्विनिंग कर रही हैं। ट्विनिंग नहीं, ट्रिपलिंग क्या कहेंगे, क्योंकि हम 3 हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मेरी बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा रही है। यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी अम्मी को मेहंदी दिखाने के लिए। शादियों से पहले आने लगाती थी मेहंदी अम्मी के, और अब तो एक ज़माना गुजर जाता है। तो यहाँ पे ईदी सेशन स्टार्ट हो चुका है, सबको ईदियाँ मिल रही हैं। अरे जाओ, हाँ मरियम से लेंगी। चल जाओ ईशान। अरे भाई इनको नेल्स नहीं लगाने दिए तो इनका मुंह बना हुआ। जाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज रमज़ान का आखिर जुम्मा है, लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, जुम्मतुल विदा। और अभी हम नमाज़ वगैरह सब पढ़ के फारिग हो चुके हैं और मैं अभी जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। आज मैं पहली दफ़ा है जो मैं अफ्तार से पहले जा रही हूँ, वरना तो ये होता है मुझे चांद रात की आधी रात को लगाती हूँ, सुबह लगा रही होती हूँ। बड़ी दफ़ा मेहरान ने कहा कि तुम पहले से लगा लो, ताकि हम अफ्तार के बाद कहीं जैसे बाहर छोटे मोटे में काम होते हैं, पीको करवानी है, मैचिंग का दुपट्टा लेना है, तो मुझे सब कुछ करने जाना है। तो मैं अभी ही जा रही हूँ अफ्तार से पहले, 3:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी लगवाने में मैं बराबर गली में ही जा रही हूँ, तो मतलब करीब में ही वो लड़की रहती है और मैं वहाँ जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मैं और महर जा रहे हैं, मेहरान और हरीम रहेंगे घर में, और मैं जा रही हूँ महर को लेके। हम माँ बेटी लगवाएंगे मेहंदी आराम से और मेरा हरीम को संभालेंगे। तो मैं अभी निकल रही हूँ जाने के लिए। आज तो मैं बैग भी नहीं ले रही क्योंकि हरीम नहीं है ना, तो मैं बैग भी नहीं ले रही। ऐसा लगता है हरीम होती तो मैं बैग लेती, मतलब बच्चे होते हैं तो आपका जो है वो सामान होता है, वरना कुछ भी नहीं होता। तो मैं अभी जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मैंने वाइफ भी निकाला था, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। बाय, मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मैं उनका यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मेरी बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा रही है, और यहाँ मेरे पाँव की मेहंदी डन हो गई है। बहुत प्यारी लग रही है ना, मेरी बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। और अब यहाँ पे मेरे की लग रही है मेहंदी। अभी महर की मेहंदी लग रही है, उसके बाद जो है मेरी खाते लग रही है। पाँव की मेहंदी डन हो गई है। जब भी बोला कभी बोला रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ पे मेरी मेहंदी डन हो गई है। दिखाऊँ आपको कितनी प्यारी मेरी मेहंदी लगी है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। मैं इनकी आईडी का ना आपको नाम मेंशन कर दूँगी। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है इन्होंने और बहुत ही फास्ट सर्विस है। इनकी आईडी का नाम आपको मेंशन करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा। बाहर आते वक्त पहला काम मकई खाना। अंकल हमारी मकई बना रहे हैं। अपना सबका, अपने प्यारे बच्चों का सबका, अपने माँ बाप का सबका। चलो भाई, हम लेने आए हैं करीमाबाद दुपट्टा रंगवाने के लिए। और इतना रश, इतना ट्रैफिक जाम है, इतना ट्रैफिक जाम है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ट्रैफिक जाम है। मैडम क्या हो गया, ये बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं होता, फालतू की चीज़ें होती हैं इसमें। पता नहीं क्या है इस किंडर जॉय में, तो बच्चे इतने पागल होते हैं। कहने कल ईद है तो मैं अपने बच्चों को दिलाऊंगा। ऐसे भी दिलाता हूँ। अरे तो वो दिलाते हो, मैंने मना किया था किंडर जॉय नहीं दिलाना। अभी हद हो गई है। करीमाबाद से हम यहाँ पे हैं मैग्नेट मॉल। वही दे देखो मेरी मेहंदी हाथों पे भी पाऊँ, तमीज़ी कर लो बस तुम। चलो बेंदा चलो, बहुत थकान हो रही है, बहुत थकान हो रही है। घर जाके सो अपने। यहाँ पे पहले आराम करूँगी फिर घर जाऊँगी। के लगी मेहंदी निशा को भी लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो? मेहंदी लगवाना। वही इतना मोटा दाना हमने तो दोपहर में ही लगवा के फारिग। मैंने तो दोपहर में ही लगवा ली। इतनी सड़ी भी लगाई दोपहर में। क्या हो गया बेटा, पाँव तो देखो मेरे, कहाँ से सड़ी हुई लग रही है तुम्हें। ये देखो तो, ये देखो मेरे पाँव, ये देखो कितने प्यारे पाँव हैं। अब भाई गड्डी एक्सचेंज हो रही है फिर तो। चलो ना, रायमा की लग गई। 1,000 रुपये ले रहा हूँ गड्डी पे। नहीं 1,000 रुपये गोल्डन जुबली है।
आ रहे हैं आ रहे हैं। कितना है? धांधली हो रही है यहाँ पे। 1 रुपया भी नहीं क्या? हटूंगा, 1 रुपया भी उधार नहीं है सर। 2000 क्या दूं? 9000 ही है। डेटा दूँ अच्छा। 5 यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी अम्मी को मेहंदी दिखाने के लिए। अम्मी कह रही है बड़े बड़े फूलों वाली मेहंदी लगाती थी, शाहाना लगाती थी, तो शाहाना अच्छी लगाती थी या बुरी लगाती थी, बस मुझे ये बता दें। अच्छी लगाती है, मुझे शाहाना की हाथ की पसंद थी। है ना। तो और यहाँ पे अम्मी जो है हमेशा की तरह शाहाना से मेहंदी लगवा रही है। वैसे काफ़ी अरसे बाद शाहाना ने मेहंदी लगा रही है अम्मी के, है ना। हमारी शादियों से पहले आने लगाती थी मेहंदी अम्मी के, और अब तो एक ज़माना गुजर जाता है, तुम लोग की शादी से पहले के लिए है ना। यही होता था, शाहाना लगते हैं ना। अपने घरों के अब खत्म, टाइम ही नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे हमारी आनी आएंगे, चांद रात है आज, और हम सब मिलके चांद रात को एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। डबल लाइन भी तो आएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इतनी थकान हो रही है, बट मेहरान को कुछ काम था तो यहाँ पे आना पड़ गया। बट मेरा मूड नहीं था, बट अम्मी मेहरान ने बोला चलो मिल लो अम्मी से, क्या हो गया। तो यहाँ पे जो है मेरी मेहंदी वहंदी सब डन हो चुकी है। सारा काम में कुर्ते शलवार में मेहरान के बच्चों के इजारों में सब कुछ डालकर आ गई हूँ, इस्त्री करके कि जाके ना मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, जाके मैं बस खिलाऊँ बच्चों को और सो जाऊँ। और खिला पिला भी मैं चुकी हूँ, घर से खिला के ही निकली थी मैं। हाँ मैं खिला पी के निकली थी। रोटी रखी हुई है और वो रखे हुए तंदूर की रोटी। अरे लाइट को बंद कर। अच्छा लाइट बंद करके देखो ना। प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। लाइट बंद करो, ये तब पता रहेगा। नहीं ऐसे भी दिख रहा है, प्यारा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं कीमा खाने के लिए, भूख लग रही है। बात कर ले, कर लो बात, अपने घर की बात करो। कर लो। भाई गाड़ी का लेगा 1500 मांगियो कितने देते हम? 1505 मिनट। क्या क्या 1500 रुपये 5 मिनट के। 5 मिनट 1500? 5 मिनट के 1500। तो सही है, मेरा भाई है, मैं क्या क्या काम लूँगा ना। मेरा भाई है। सेट है 1505। उस 5 मिनट के अंदर मैं कोई भी काम लूँ उससे। मैं देखो गई उस 5 मिनट के अंदर मैं कोई भी काम लूँ। जाने देख लो, भारी पड़ जाएगी 1500। कितना भारी पड़ जाएंगे? माफी मांग लो यार, वैसे माफी नहीं मांगना। बहुत भारी पड़ जाएगी, ऐसे माफी नहीं मांगना उससे। तो 1500 बहुत भारी पड़ जाएगी। भाई है वो मेरा। 5 मिनट के अंदर इससे मैं क्या काम लूँगा? इससे मुँह से अंगूठा पकड़वाऊंगा, इसके पैर का। तौबा है। 1500 रुपये दोगे? 1500 रुपये दोगे? मुझे फेस पे लगा के ना ऐसे टैप टैप करो। 1500 दोगे? हवा खराब हो गई। भी लगाओ। हवा खराब हो गई। तुम्हारे भाई की हड्डियाँ भी तो सारी खाली मौत क्या 1500 रुपये दूंगा, दबान देता हूँ। फिर बोला दबान दे दो। दबान दे दो, आपने बात करी। मैं बात में क्या बोला? 1500 रुपये दूंगा। मैंने कहा तुम्हारे भाइयों की हड्डियाँ इतनी नरम है, और सर्दी भी रख लेंगे। अभी कितनी मुँह तक क्या अभी 1500 रुपये हाथ के हाथ बोलो। पैर रख के दिखाओ। नहीं 1500 रुपये वरना मैं 1500 रुपये दूंगा। वरना मैं 2 लाख दूंगा। मैं 2 लाख दूंगा। अबे भाई बस दूंगा। चलो बोलो। पागल फट्टा मैं 5000 दूंगा। अगर बात तो सुन लो। कह रहा शर्त हार गया। मैं शर्त नहीं आ रहा, ये मुझे पता ही नहीं। मैं भूगलवाना चाह रहा था। ये पैदाइशी अंगूठा मुंह में लेके पाँव का ये पीता आ रहा है। वरना मैं 5000 दूंगा। चलो लगाओ, दूंगा 1500। जा मुंह में लो अंगूठा। देख लो, दबान दे। तो ले लो ना, दे देंगे 1500 रुपये तुम्हें। वीडियो ऑन करो। नहीं ना, नहीं आया ये क्या वीडियो में चैलेंज करा ना। लो सही पैसे कमाओ, यहाँ से पैसे हम वीडियो हटा के चले जाओ। 1500 रुपये यहाँ से रिकवर करूंगा मैं। दे दो भाई। और अब हम आ गए घर पे। हमें भूख लगी है तो हमने बनाई है अपने लिए मैगी। अब मैं हमारा मिलकर मैगी खाएंगे। तो ऐसी गुजरी है हमारी चांद रात। आपने कमेंट में बताना है कि आपकी चांद रात कैसी गुजरी है। तो बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मुबारक। इतने खूबसूरत हसीन मौसम के साथ पूरी रात बादल गरजे हैं, पूरी रात बारिश हो रही है और कुछ ये हाल है, पानी भर चुका है। मतलब इस कदर बारिश हो रही है, दिन बादल बरसात। नहीं
जैसे भी ले ली सब उतर गए नीचे। पहन लो फिर चप्पल कोई सी। चलो जाओ नमाज पढ़ने के लिए। हमें कोई चप्पल नहीं रखी। सारे नमाज पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हम सो के उठ चुके हैं और मैं बच्चों को तैयार करने लगी। मैं दिखाती हूँ आज मैं आपको कि मैं और बच्चे क्या वेयर कर रहे हैं। मैंने जो है सेम स्टिचिंग करवाई है, मतलब बिल्कुल सेम ड्रेसेस बनवाए हैं। ये देखें, ये सी ग्रीन कलर के हमारे ड्रेस हैं, ये बच्चों के कुर्ते पजामे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने महर और हरीम के एक जैसे सिलवाए हैं कुर्ता पजामा, और बिल्कुल ऐसा ही मैंने बिल्कुल अपने जैसा ही इन लोगों का सिलवाया है। और मैं आपको अपना दिखाती हूँ। तो अब बस जल्दी से मैंने रेडी होना है, नहा धो हम लिए हैं। मैं सुबह ही नहा के सारे काम मैंने सुबह ही कर लिए थे जब बच्चे सो रहे थे, क्योंकि मैंने बच्चों की नींद ख़राब नहीं की थी। मैं बच्चों की नींद बिल्कुल ख़राब नहीं करती। मुझे होता है बच्चे पूरी नींद लेके उठें ताकि बिल्कुल फ्रेश हों। हम बिला वजह जल्दी से उनको मैं उठा के उन लोगों को तैयार नहीं करती कि उनकी नींद ख़राब होगी और उनका मूड ख़राब रहेगा। और ये है मेरा ड्रेस, आपको दिखाती हूँ। एक तो सेटिंग करना भी ना एक अलग मामला होता है। मैम थोड़ा पीछे कर लो, मैं थोड़ी हेल्प कर दो। एक तो इनके मोबाइल का गेम ख़त्म नहीं होता। मछली पकड़ो आप, मछली पकड़ने गेम में। और ये है मेरा ड्रेस। सही से दिखाती हूँ, लोग जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं फ्रंट कैमरे से शो कर रही हूँ, बैक कैमरे से शो करती हूँ। और ये है मेरा कुर्ता। मैंने भी इस दफ़ा कुर्ता पजामा ही बनवाया है। इस दफ़ा हम लोग की सेम मैचिंग का था, बट इन्होंने जो है मेरी मैचिंग जो है वो आउट कर दी बिल्कुल। और इन्होंने अपना ब्राउन कलर का कुर्ता मतलब रेडीमेड लेकर आ गए, स्टिच नहीं करवाया। तो खैर ये है मेरा ड्रेस, और ये है महर और हरीम का ड्रेस। मैंने इन लोग को नहला दिया। अब जल्दी से जो है ना मैंने बस रेडी करना है ताकि मैं पिक्चर्स वगैरह ले लूँ, क्योंकि पिक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ईद पे पिक्चर्स ना होता लगता है कि जो ना आपके कपड़े पहनना सब कुछ बेकार चला गया। तो यहाँ पे जो है हम माँ बेटियाँ ट्विनिंग कर रही हैं। ट्विनिंग नहीं, ट्रिपलिंग क्या कहेंगे, क्योंकि हम 3 हैं। तो अभी हम रेडी होके आते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने तैयार होने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन बना ली थी, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद है, स्पेशली ईद के डेज़ में। तो ये रहा, हम लोगों ने तैयार होकर हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, बट मैं व्लॉग की शूटिंग सही से नहीं कर पाई, क्योंकि टिकटॉक की वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरा व्लॉग रह गया था और मैं सही से व्लॉग में नहीं दिखा पाई कि तैयार हम हुए, मतलब कैसे लगे कैसे नहीं गए। तो मैंने इसलिए टिकटॉक के वाले शॉर्ट्स ऐड कर दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के और नॉर्मल वीडियोस के भी, कि मतलब इस तरीके का लग रहा था। बहुत प्यारे लग रहे थे कुर्ते वगैरह बच्चों पे, बच्चे भी बहुत प्यारे लग रही थी, माशाल्लाह। लेकिन तस्वीर खींचना इन लोगों का एक अलग मामले का बहुत ऐसा होता है ज़रूरी काम। ना तस्वीर खिंचवाई थी ना वीडियोस बनवाई थी। ये देखें, कोई भी नहीं देख रहा था कैमरे की तरफ। मैं पीछे भागे जा रही थी और मुझे इतना शदीद गुस्सा आने लग गया था इन लोगों पे कि मैं चीख रही थी। तो मैं हैरान करते, रुबा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी कॉन्शियस हो रही हो पिक्चर्स और वीडियोज़ के लिए। क्योंकि भाई यही टाइम होता है कि आप लोग तैयार होते ही बच्चों को वीडियो तो फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो, क्योंकि बाद में बच्चे अपना हुलिया बिगाड़ लेते हैं, बाल ख़राब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईदी सेशन स्टार्ट हो चुका है, सबको ईदियाँ मिल रही हैं। मैं इनके लिए लिमू बॉय बनाने चली गई थी और मैंने मिस कर दिया सब कुछ। महर दिखाओ, ईदी मिल गई? कितने दी? ये लो भाई। तो हाथ नहीं मिलाया अपने बड़े पापा से? ये हरीम जाओ हरीम, ये लो हरीम जाओ, हरीम जाओ। हाँ मरियम से लेंगी। थैंक यू। क्या? जाओ सलाम करने चली जाओ। मैं खड़ी तो मैं खड़ी हो। आनू भाई कितनी ईदी मिल गई आपको? गड्डी मिली है। अच्छा चल जाओ इशार। अरे भाई इनको नेल्स नहीं लगाने दिए तो इनका मुंह बनावे। जाओ जल्दी। ये जाओ आप ही को। अच्छा मैं अपने भी निकाल ली, आप मुंह मत बनाओ। चल जाओ, मैं क्या जाओ इशार। आओ मरियम मैं तो मैं दिखाऊं। वाह, क्या हाथ तो मिला लो। करो थैंक यू बड़े पापा। मरियम की हाथ भी मिलाओ। मरियम को क्या मतलब, मरियम को खाना दे देते। वो कह रही है इसके लिए इसके बदले खाना ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। शुरू ताल में चाहो ताल। खाने की चीजें लाके रख दे। चलो निकालो, निकालो निकालो शुरू। हाँ
क्या किसने कैसे निकाल दिए ये? इनको भी यदि मिल गई है। मेरा ना हाथ मिला रहा है वो। आपके पैसे गिर गए सारे यार। मरियम आओ, आओ मरियम, अब आपकी बारी। आओ जल्दी से। क्या वो अपनी निमकों में लगी हुई है। आओ इधर आओ। वाइट पजामा अच्छा लग रहा है ना इस पे। कुछ खाने में ला दो इसका मतलब। वो इनको चाहिए नहीं दी। ये लो। आओ ये लो, सलाम करो पहले। हाय मरियम। अच्छा पैसे ले रही है। सलाम किसी बच्चे को नहीं करते। बस पहले ईद के दिन यही सब कुछ हुआ, इतना कुछ खास नहीं हुआ। तबीयत भी अजीब सी हो रही थी कि हम चाह रहे थे अपनी नींद पूरी नहीं करते तो तबीयत ख़राब हो जाती है। ईद वाले दिन अजीब सा ना कुछ खाने का दिल चाहता नहीं आती है, लेकिन सो नहीं पाते, तो यही सब कुछ हो रहा था। तो इस वजह से कुछ खास नहीं हुआ। ये मैंने उसके बाद ईदी वगैरह किया, जब सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने मेहरान को बोला, मेहरान अब आप कुर्ता दोबारा से चेंज कर लो, क्योंकि इन्होंने नमाज़ पढ़ के आए थे तो कुर्ता उतार दिया था तो कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने कहा आप चेंज करो, फिर हम वीडियोज़ वगैरह बनाएं। उसके बाद फिर हम लेट बैठ गए। बस यूँ ही सब, बस ऐसे ही ईद का दिन गुजरा। आपका कैसा गुजरा कमेंट में बताना है। अल्लाह हाफिज़।